जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास और आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। आज फिर से हम नंबर सिस्टम की क्लास में लेकर आए हैं। अगला टाइप है ये आपका संख्याओं पर पारस्परिक संबंधों पर आधारित, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल रिलेशन ऑफ नंबर्स। अब देखिए इनके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इन्हें ऑप्शन से भी हम उतार सकते हैं, ठीक है। बट हम डिटेल्स में अच्छे से जानेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। बोले दो संख्याएं हैं x और वो दो संख्याएं हैं, अब हमें उनका अनुपात दिया है। क्या दिया है बेटा? अनुपात दिया है। जिस बच्चे को अनुपात का अर्थ नहीं पता ना, सबसे पहले अनुपात की वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, कि ये नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ अनुपात है, ओरिजिनल नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमें पूछा ही गया है, स्मॉलेस्ट नंबर अनुपात से ही पता लग जाता है कौन सा है, 5 वाला होगा, ठीक है। अब बोला है उनका गुणनफल कितना है, 560, यानी कि ये जो रेशो है ये उन्हीं नंबर की है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसको x लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? x लिख लोगे। 7 गुना 5 कितने हो गए? 35 हो गए सर। और x इंटू एक्स एक्स स्क्र हो गए, ऐसे। तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 560 बटा 35, ठीक है जी। अब कटिंग कर लो, कटिंग करो, कितना आएगा? कटिंग कर लो भैया, कटिंग करेंगे तो ही पता लगेगा कितना कितना आ रहा है। ठीक है, 7 से करते थे, 7 पंजे 35 और 7 आठे 56, ठीक है। 5 से कर दो, 5 एक कम 5 और 5 6 के 30, तो एक्स स्क्वायर जो जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है? छोटी संख्या। मैंने क्या कहा है? छोटी संख्या वही होगी जो छोटा अनुपात होगा। इस x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 20 आपका छोटी संख्या आ गई। अगर बड़ी पूछी होती तो आपकी कितनी हो जाती? 28। 35 नहीं होनी, 28 होनी थी। कितनी होनी थी? 28। ये बड़ी संख्या होनी थी। पूछी कौन सी है? छोटी। तो छोटी वाली से ही मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं इस प्रकार से। अगला सवाल, 3 संख्याएं हैं, आप कोई भी मान लो, ए बी और सी, ठीक है। इनका योग कितना है? 75 है। कितना है? 75 इनका योग है। अब बोला है प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, यानी कि पहली आई है आपको प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या की रेशो दी गई है। इनकी ए रेशो बी जो है वो 3:5 है। द्वितीय और तृतीय यानी कि सेकंड और थर्ड जो है उसकी रेशो 5:7 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बेटा बड़ी संख्या तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास ए बी सी की वैल्यूज है। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हम एन वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। 3 को 5 से करो तो कितना हो गया? 15। 5 को 5 से किया कितना आ गया? 25। 5 को 7 से किया कितना आ गया? 35। कितना हो गया? 35। अब रेशियो में ये कट रहे हैं, ये आपस में काट दो इसको। 5 दिए 15, 5 भाई 25, 5 सते 35। रेशियो और छोटी हो जाती है, जितना छोटा कर सकते हो कर लो, पर तीनों को कटना जरूरी है। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 और 3 कितने हो गए? 15। यानी कि ये टोटल योग जो है हमारे पास कितना दिया है? 75। तो हमारा 75 की वैल्यू कितनी हुई? 15 हुई। हमारे एक की वैल्यू कितनी होगी? तो 75 बटा 15, ठीक है। और 15 एकम 15, 15 पंजे 75। तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 5। तो एक की वैल्यू 5 है। बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ा अनुपात कौन सा है? सी वाले का है। सी वाले का है कितना है? 7। तो अब एक की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 35। यही आपका आंसर होगा। 35 ही आपका आंसर होगा। ओवरलैप्ड हो गया है पर आंसर 35 ही शो कर रहा है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अगर छोटा पूछते तो इसको 5 को 3 से गुना करते तो कितना हो गया? 15 हो गया। 5 दिए 15। अगर बी की पूछ लेते स्पेशल
तो हो गया 25 हो गया। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, पहले अपने आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, अगर नहीं आता है ना फिर उसको आगे प्ले करो। क्या कहता है, दो संख्याएं हैं, मैं अनुपात दिया है, दो संख्याएं आप कोई भी मान लीजिए, उनका अनुपात है 3, कितना है 3 और 7। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, यानी कि इसमें 5 जोड़ना है, इसमें भी 5 जोड़ना है, अनुपात कितना बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा। प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो अब संख्या तो पता नहीं है इसलिए एक्स एक्स कर लेना है, तो बन गई इक्वेशन 3x ओवर 7x। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात क्या बन जाएगा, 1:5, यानी कि 1:5 नहीं 1:2। कितना बन जाएगा, 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 से करो कितना आएगा 6x, 5 से करो कितना आएगा 10। अब 1 से करेंगे तो सेम टू सेम ही आएगा, क्योंकि 1 से जिसे गुना करते हैं वही चीज वापिस आती है। अब सॉल्व कर लो, 10 - 5 7x - 6x, देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब आपसे पूछा क्या था, प्रत्येक संख्या, दोनों की संख्याएं पूछी, आपने यहां पर पुट कर दो, दोनों संख्याएं निकल जाएंगी। 5 से गुणा कर दो कितनी होगी 15 और 35। ये आपका एक संख्या, ये दूसरी संख्या, 5 और 35। यहां पर 35 ही दिया है, ठीक है, पर प्रत्येक बोला था मैंने, दोनों ही निकाल दिए, ठीक है। 5 और 35 ऑप्शन है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपको 35 ही ऑप्शन है तो फिर 35 ही लगाओगे, अगर 15 ऑप्शन है तो 15 लगाओगे, अगर दोनों है तो फिर उस क्वेश्चन में सस्पेंस है। यानी अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मगर है बच्चों वाला, है बच्चों वाला। बच्चे जो हैं वो 1/3 1/4 में ही फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई कर सकते हो आप। बोला है संख्या, संख्या यानी कि नंबर जो है का 1/3 मतलब 1/3, का मतलब मल्टीप्लाई, का 1/4 मतलब 1/4, का लिख के लिखा है, का आधा, का मतलब गुणा, आधा मतलब 1/2 बराबर है 40, ऐसे दिया है, ठीक है। और संख्या का 20%, पहले संख्या निकालिए, नंबर निकालना है, तो क्या होगा 4 दूनी 8 और 8 3 24, ठीक है, बटा 24 बराबर है 40। तो नंबर बराबर है 0, 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9, 960 जो है आपका नंबर निकला है, 960 निकलेगा। और 960 का आपसे 20% पूछा है, तो 20/100 कर दीजिए, 2 से 2 जीरो गई, तो 2 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और 1 19, कितना आएगा 192। 192 बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, जैसा पूछ रहे हैं अब वैसा करो, जैसा पूछा वैसा करो, डिट्टो का डिट्टो सवाल हो जाना है। अगला सवाल बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा ही फर्क है, अधिक लिख दिया कम लिख दिया, इसका मतलब डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोले 2/3 और उसके 3/4, एक 2/3 और एक 3/4, मतलब 2/3 का मतलब होता है 2/3, 3/4 मैं इधर ही लिख देता 3/4 होता है 3/4, 2/3 का मतलब 2/3। इतना समझ आया कि नहीं आया। अब संख्या क्या है, संख्या को x मान लो, तो ये इसके साथ भी x, इसके साथ भी x लग जाएगा। अब आपको पता है ये इससे बोल रहा है कि ये इससे 15 ज्यादा है, तो जैसे मैं आपसे 15 साल बड़ा हूं तो मेरी उम्र पहले लाई जाएगी फिर आपकी उम्र आएगी। अगर मैं 40 का हूं, अगर आप 20 के हैं तो 40 - 20 करेंगे, ना कि 20 - 40। वैसे ही आप 3/4 3x - 2/3x इज इक्वल टू 15 लिखेंगे,
ठीक है जी, लिखने का तरीका सीख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। एलसीएम ले लिया, 12 आ गया, 3 3 3 9 माइनस 3 4 दूनी 8 15 x इज इक्वल टू 15 गुना 12। भैया कैलकुलेशन जो है ना वो अपने हाथ में होती है, कैलकुलेशन बच्चा नहीं करना चाहता है। 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 16 17 और 18 180 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। बड़े जल्दी जल्दी 1 सेकंड में आंसर हो जाता है, 1 मिनट के अंदर अंदर चुटकियां बजा के। अगला सवाल क्या लिखा है, एक संख्या ने अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 75% कितना होगा। अब संख्या क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या है अपने से ही 50% से 75 अधिक है, यानी कि एक संख्या x है वो अपने से ही 50% से, यानी कि संख्या से ही x के से ही, ठीक है, कितना अधिक है 75 अधिक है, इक्वल टू 75 ऐसे है। और जो संख्या आएगी, जो x की वैल्यू आएगी उसका 25% निकाल दो, आपका आंसर x माइनस 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। कई बच्चे पूछते हैं सर बताओ ना कैसे लिखना है। देखो ना भैया, लर्न रखो, याद रखो, 50 एकम 50 50 दूनी, तो 50% का मतलब होता है 1/2। अगर आपने परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले परसेंटेज की वीडियोस को देखिए। तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह 1/2x लिख देंगे। एलसीएम ले लीजिए, 2x माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो x बच गया और 75 गुना 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, ठीक है। और 150 का 25% निकाल दो। अब 150 का 25% यानी कि 25/100, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो बचा लिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पांचे 10, 75/2 कितना आएगा 75/2 लाडलो। अब तो वीडियो को शेयर कर लो, अब तो देखिए कि आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, कैलकुलेशंस आई कि नहीं आई। अगर आ रही हैं तो भी अच्छा है, नहीं आ रही है तो रिवाइज करो, वीडियो को स्लो करो, समझो, फिर से प्ले करो, पर देख देख के बार बार करते चलो। अगला सवाल है, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होते हैं, संख्या ज्ञात करें। यानी कि किसी संख्या नंबर में, क्या बेटा, नंबर में के 15 गुना, के 15 गुना मतलब गुना 15। जैसे मैं बोलूं किसी संख्या का, संख्या x होगी, का 15 गुना, यानी कि आगे लिखो या पीछे लिखो एक ही बात रहती है, ठीक है। मैं 23 जोड़ने पर यानी कि जमा 23 करने पर 923 प्राप्त होते हैं, बस ऐसा लिखा है। अब क्या करेंगे, 24 दूसरी साइड जाएगा तो 923 माइनस 24 करेंगे, ठीक है। तो नंबर अब निकलेगा, तो 923 माइनस 924 किया तो कितना आ गया, 24 है 23 है, 23 है, मैंने इधर 24 लिखा है, अच्छा। तो आंसर निकलना मुश्किल हो जाना था ऐसे। तो 900 हो गया और 15 इसके अपॉन में आ जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं है। तो अब आपका क्या है, 15 एकम 15, 15 छिके 90, 0। तो नंबर कितना आ गया, नंबर सर कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया, 60 आ गया। बहुत ही अच्छे से जो है ये क्वेश्चंस जो है आपको दिमाग में बिठाने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका आंसर 60 ही है और भी प्रैक्टिस करते रहिए। ये टाइप आपका कवर हुआ, इस टाइप को आप परफेक्ट करिए, इनको रिवाइज करिए, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस लगाइए, डेफिनेट आपको आएंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।